हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को पढ़ा था, उसमें सारे पार्ट्स भी समझे थे, जो उसमें अलग अलग एजम्पशंस हो रहे थे। डिस्टेंस हाफ हो रही थी, डिस्टेंस डबल हो रही थी, चार्ज डबल एंड चार्ज हाफ हो रहा था, तो उसके सारे केस हमने समझ लिए हैं। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले आप कुछ एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम में एक चार्ज आप Q1 लीजिए एंड सेकेंड चार्ज Q2। सपोज दैट दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब आपको मालूम है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब कुछ इस तरह से। तो इस वेक्टर फॉर्म में हमें यह सीखना है कि ये जो रिपेल कर रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वो चीज़ें हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोर्स 1 के कारण, इसके कारण फोर्स लग रहा है 2 पे, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, Q21 या Q12, ये आपको समझना है। तो अगर 1 के कारण 2 पे फोर्स लगता है तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे Q21, ओके। Q21 लिखेंगे इसको force F21, this is called force F12। अब इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसको से पहले समझेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर फोर्स लिखा हुआ है F12, इसका मीनिंग क्या होता है उसको समझेंगे। F12 का मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। मतलब F12 का मतलब ये होता है 1 पे फोर्स लग रहा है, किसके कारण, चार्ज 2 के कारण। तो जिसके कारण लगता है उसको हम बाद में प्लेस करते हैं। तो आप थोड़ा समझ लीजिए, एक ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे होगा, ये जो बाद में है इसको होता है ड्यू टू, और ये जो पहले लिखा है इसमें होता है ऑन। मतलब ड्यू टू को अगर हिंदी में बोलें के कारण, और पर, ओके। मतलब 1 पर लगने वाला फोर्स किसके कारण, 2 के कारण। 2 के कारण 1 पर लगने वाले फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F12। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें, एक फोर्स है F21, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फोर्स एक्टिंग ऑन, कहाँ पे एक्ट करेगा, 2 पे एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि पहले 2 ही आया हुआ है, तो ऑन 2 मतलब Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। आई थिंक आपको टर्मिनोलॉजी इसकी समझ में आ गई होगी। अगर हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है F12, इसका मतलब ये होता है कि 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के कारण, और 2-1 का मतलब होता है 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण। अच्छा, इसमें एक हमें नेक्स्ट टर्म आएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी, जैसे अगर 2 पे फोर्स लग रहा है 1 के कारण, तो उसमें हम जो डायरेक्शन यूज करेंगे वो डायरेक्शन क्या होगी, F फोर्स की R12 कैप। R12 कैप डायरेक्शन होगी। R12 कैप क्यों होगी, क्योंकि 1 से 2 की ओर वो फेस कर रहा है। तो यहाँ पे इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं। R12 का मतलब क्या होता है एंड R21 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे R12 का मतलब होता है फोर्स फ्रॉम 1 to 2, फोर्स फ्रॉम 1 या Q1 to Q2। इसका मतलब क्या होता है,
फोर्स फ्रॉम Q2 टू Q1। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमने डायरेक्शन के बारे में बता दिया और फोर्स की भी वैल्यू के बारे में बता दिया कि फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप लोगों ने इसमें सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था, अगर दो चार्ज कहीं पे रखे होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r होती है, तो हमें अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ हम लिख सकते हैं फोर्स F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें ये फोर्स तो होता है दोनों के बीच लगने वाला, अब हमें बताना है कि 1 के कारण 2 पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब F21 की वैल्यू बतानी है और F12 की वैल्यू बतानी है। तो आप लिखेंगे F12 इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म को क्रिएट करना है, वेक्टर फॉर्म बनाना है, उसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो F12 मीन्स हम वही वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेम मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ओनली डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। डायरेक्शन 1 2 है, 1 2 का मीनिंग क्या होगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी 2 के कारण 1 पे है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे R21 का। वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, R12 F12 की बात कर रहा है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो Q2 के कारण जब फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q2 के फोर्स की डायरेक्शन होगी R21 कैप। R21 कैप मतलब जो ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की ओर है, तो 2 से 1 की ओर हम क्या लिखेंगे, R21 कैप। ठीक है, तो ये R21 कैप हमने लिख दिया। अब आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर हम R21 कैप को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R। ये मॉड और होता है, तो यहाँ पे मॉड और का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R। हम ऐसा प्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे। F12 इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, F12 ये सारे चीज़ वेक्टर फॉर्म में होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे F12 वेक्टर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। R21 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। R12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, R क्यूब हो जाएगा और R21 वेक्टर। ये आपके वेक्टर फॉर्म में फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट हो चुकी है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग नोट करेंगे नेक्स्ट F21 के बारे में, इसको आप लोग आई थिंक नोट कर लिए होंगे। तो बस छोटा सा इसमें चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे F12 है यहाँ पे F21 कर लिया जाएगा। तो आइए चेंज करते हैं इसको। हमें अब क्या निकालना है, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F21 वेक्टर फॉर्म है, तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जो फोर्स है वो 2 पे लग रहा है 1 के कारण, मतलब ऑन 2 ड्यू टू 1 मीन्स 1 से 2 की डायरेक्शन क्या होगी, R12 कैप। अब इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है R12 कैप मीन्स R12 वेक्टर अपॉन मॉड R। R12 कैप इज इक्वल टू R12 एरो अपॉन R। हम
यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, वैल्यू प्लेस करेंगे F21 कैप इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और R12 कैप को हमने एरो में कन्वर्ट कर लिया अपॉन R। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, R21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब R12 एरो। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये वेक्टर फॉर्म है। आप कूलॉम्स लॉ, यही फॉर्म जो होता है इसे हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ या कूलॉम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, हमने दोनों डेरिवेशन किया, दोनों वैल्यू को एक बार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले आपने ये नोट किया होगा, अब जो फर्स्ट वैल्यू आई थी वो वैल्यू आई थी हमारे पास F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब R21 वेक्टर। ठीक है, तो हमने ये दोनों डेरिवेशन किए। ये दोनों डेरिवेशन जो वैल्यू आई हुई हैं, ये किसकी वैल्यू आई हुई हैं? फोर्स की वैल्यू आई हुई हैं। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज पे। अगर चार्ज दोनों पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल करेंगे। अगर चार्ज एक प्लस या एक निगेटिव मतलब अनलाइक चार्ज होंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो सकता था। तो डायरेक्शन वहाँ पे क्या होती, फोर्स की डायरेक्शन दूसरी चेंज हो सकती थी। अभी ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, उस केस में क्या करते, इनवर्ट डायरेक्शन हो जाती फोर्स की। तो वैल्यू उतनी ही आनी है, चाहे प्लस माइनस चार्ज रखा हो या प्लस प्लस रखा हो या माइनस माइनस चार्ज रखा हो। तो आपको ये केस आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि क्या होता है। अब हम लोग पोजीशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है। जब अभी तक हमने पढ़ा था केवल दो चार्ज किसी सिस्टम पे रखे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था F21 एंड F12 के बारे में। तो F12 एंड F21 के बारे में पढ़ा था। अगर ये ऐसा ही सिस्टम में कई सारे चार्ज और रखे हों, मतलब मोर देन 2 चार्ज हो, मोर देन 2 चार्ज होने में मोर देन 2 आवेश अगर होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इसमें किसी सिस्टम में अगर दो से ज़्यादा चार्ज रखे होते हैं तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। वेक्टर फॉर्म से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी भी टर्मिनोलॉजी हमको सीखना पड़ेगा। जैसे कहीं पे इसमें भी फिर से लिखेंगे, इस पर थोड़ा इंक डालिए। हाँ, इसमें देखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है F। अब इस पॉइंट से हमें क्या करना होगा कि हमारे इस निकाय में सिस्टम में कितने चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 एंड Qn चार्ज हैं। अब हम किसी एक चार्ज पे जो लगने वाले फोर्सेस होंगे उनको कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज दैट हमने Q1 पे फोर्सेस को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आपने सीखा है इस फोर्स का क्या नाम देंगे, इस फोर्स का नाम ये देंगे Q1 पे लगने वाला फोर्स किसके कारण, Q2 के कारण। इसको हम नाम क्या देंगे, Q12। ठीक है, 3 के कारण 1 पे लगने वाले फोर्स को हम क्या नाम देंगे, F13। और यहाँ पे n के कारण लगने वाले फोर्स को हम क्या नाम देंगे, कुछ ऐसा, इसको हम क्या नाम देंगे, F1n। ऐसे कुछ हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है F12 का मीनिंग यहाँ पे ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू Q2, यहाँ पे Q1 लिख दीजिए। फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू Q2, ये दोनों चार्ज की बात हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो F13, इसका मीनिंग क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू Q3। एंड F1n लिखा हो, इसका मीनिंग भी होगा फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू Qn। ठीक है,
तो हमको करना क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन में हम सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, यही होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन का रूल। ओके, तो हम बारी बारी से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आंसर सबसे पहले हम निकालेंगे। हमें मालूम है एक बेसिक फार्मूला, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये बेसिक फार्मूला होता था, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे और सारे डेरिवेशन करेंगे। बट ध्यान ये देंगे, यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, कहीं पे Q1 Q2 होगा, कहीं पे Q1 Qn होगा, कहीं पे Q1 Q3 होगा, तो आपको ये चार्जेस को ध्यान देना है। तो आइए चलिए करते हैं। फर्स्ट फोर्स हम निकाल रहे हैं F12 मीन्स 1 पे 2 के कारण लगने वाला फोर्स, हमारे पास फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। अब डिस्टेंस कैसे हम देखेंगे, डिस्टेंस हमारी वही रहेगी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है R12 हम डिस्टेंस ले लेते हैं और इसका स्क्वायर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे R21 कैप। R21 कैप क्यों होगा भाई, R21 इसलिए होगा क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की ओर है, 2 से 1 की ओर है, तो यहाँ पे 2 से 1 की ओर हम लिख देंगे। R12 यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि 1 से 2 की जो डिस्टेंस है वो कितना है, R12 है, जो क्वेश्चन पे हमने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर एंड दिस इज R21 वेक्टर अपॉन R। ओके, अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसको हम कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, बट यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि जो ये R12 है, तो ये नीचे जो वैल्यू आती है ये वही वैल्यू आती है जो बीच की डिस्टेंस होती है, तो आप इसको R12 कह सकते हैं। मतलब डिस्टेंस कभी भी वेक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। सपोज दैट यहाँ पे हमने 4 किलोमीटर हम गए और 4 किलोमीटर आ गए रिटर्न, तो आपकी डिस्टेंस 4 + 4 8 हुई, बट डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे देखा जाता तो वो 0 हो जाती। तो डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस पूरी कैलकुलेट होगी, डिस्टेंस ऐड होगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस है तो हम यहाँ पे R21 रखें या R12 रखें, बात एक होगी, तो यहाँ पे हम R21 अभी रख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 क्यूब R21 कैप वेक्टर। ओके, तो आपका ये फर्स्ट फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम सेकेंड एंड थर्ड फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे। आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि R12 भाई दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, हम ये 1 और 2 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो हम दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को R12 भी कह सकते हैं, मतलब 1 से 2 की दूरी, या R21 भी कह सकते हैं 2 से 1 की दूरी। मतलब क्या है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है वो डिस्टेंस लिखी गई है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हम जो को प्लेस करते हैं ये मॉड में होती है, तो मॉड में होती है तो ऑलवेज प्लस वैल्यू ही आएगी, इसीलिए मॉड में रखा जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कहने में भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने इसको इसलिए मॉड पे रखा जाता है। अब ये वैल्यू अगर आप R21 रख रहे हैं तो वो R12 के इक्वल होगी, तो आप यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और R21 क्या बता रहा है यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो 2 से 1 की ओर है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, हमने इसको क्यों चेंज किया है, इसको हमने चेंज किया है R21 इज इक्वल टू R12 बिकॉज ड्यू टू डिस्टेंस कैन डिस्टेंस ऑलवेज सेम between
2 पॉइंट, आप नोट कर लीजिएगा, डिस्टेंस ऑलवेज सेम बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की हमेशा सेम होती है। यहाँ पे इसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग F13 निकालेंगे और F1n निकालेंगे। तो F13 की वैल्यू क्या होगी उसको भी नोट कर लेते हैं। F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अब हम इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। F13 अगर निकालना है तो बताइए, यहाँ पे R13 क्यूब कर सकते हैं, सिमिलरली इसी कॉपी करेंगे, एंड R31 वेक्टर, ये हो जाएगा। F1n अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1n क्यूब एंड Rn1 वेक्टर। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमने इसी फॉर्म को, एक फॉर्म को आप कन्वर्ट कर लीजिए, उसी से बाकी के फॉर्म को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने तीनों फॉर्म फाइंड आउट कर लिए। अब Q1 पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो सारे फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ओके, तो लिखेंगे ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, ठीक है। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस, यहाँ पे F1 ना करके हम F इक्वल टू F1 पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके कारण, 2 के कारण भी लग रहा है, F यहाँ पे 13 भी है प्लस F1n भी है, सभी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और किस फॉर्म में हम कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में। तो F1 इज इक्वल टू, हमने वैल्यू पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 क्यूब R21 वेक्टर, प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या थी, दूसरी वैल्यू आई थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 होल क्यूब R31 वेक्टर, एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपान R1n एंड Rn1 यहाँ पे वेक्टर, ये Q हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, सभी में कुछ कॉमन है, तो कॉमन टर्म को हम बाहर कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हम कॉमन टर्म को बाहर करेंगे, कॉमन ले लेंगे। F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे Q1 भी कॉमन है आई थिंक, यहाँ पे आ जाएगा Q2 अपान R12 क्यूब R21 प्लस Q3 अपान R13 क्यूब R31 कैप प्लस Qn अपान R1n क्यूब Rn1 कैप, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यही जो वैल्यू आती है ये पॉइंट 1 पर लगने वाला, चार्ज 1 पर लगने वाला टोटल फोर्स होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कई सारे चार्जों के कारण किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। मतलब एक चार्ज पे लगने वाले टोटल
फोर्स जब कलेक्ट होते हैं तो क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे जैसे R12 है तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म से आप कैप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बाहर निकालेंगे और एक फार्मूला आपको मालूम है तो ये भी यूज करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। R21 कैप इक्वल्स टू R21 वेक्टर अपान R21, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर इसको चाहें R21 या R12 हमने बताया था सेम होता है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, सेम होती है 2 पॉइंट के बीच की। तो अब इस केस के बाद हम लोग आगे और भी जो केस हैं उनको लेके आएंगे। जैसे आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ई